नमस्कार मित्रों, प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी मॉडल अभ्यास हल प्रश्न पत्र संख्या 13 में आप सबका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आइए आज मॉडल अभ्यास हल प्रश्न पत्र संख्या 13 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर अभी तक कितना बन रहा है। अभी तक जितने पढ़े हैं उसका आइए आकलन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। जी हाँ मित्रों, प्रश्न संख्या 1 है, साहित्य का चरममान रस ही है। किसका कथन है? साहित्य का चरममान रस ही है, यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध रसवादी आचार्य हैं। देवसेन की रचना नहीं है। यहाँ दोस्तों, देवसेन की रचना अवकातार है, दर्शनासार है, लेकिन लघुनक्षत्र भी है, लेकिन योगसार नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देवसेन की रचना योगसार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय है। बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय 11वीं सदी ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में नहीं आते। मिश्र बंधु अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटिकाचार्य हैं। त्रिपिटिकाचार्य राहुल हैं। राहुल सांकृत्यायन जी त्रिपिटिकाचार्य हैं। कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द के संपादक हैं। जी हाँ दोस्तों, कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द के संपादक वासुदेव शरण है। वासुदेव शरण ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। कथन किसका है? यह कथन कमलेश्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वयं को उर्दू और हिंदी का दुआब माना है? स्वयं को हिंदी और उर्दू का दुआब किसने माना है? शमशेर जी ने माना है। किस वर्ष साहित्य अकादमी नहीं दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार किसको नहीं मिला है? भारत भारती पुरस्कार निराला को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं न जाए क्या कहिए किसकी आत्मकथा है? कहीं न जाए क्या कहिए, यह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का है। भगवती चरण और वाजपेयी में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी में गड़बड़ होता है। भगवती प्रसाद वाजपेयी रहेगा, वही इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने और नए कवियों की रचना, पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन हिमालय है। पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचना का संकलन हिमालय किसकी रचना है? हिमालय महादेवी वर्मा की रचना है। उपन्यास दिल की आग के लेखक हैं। दिल की आग उपन्यास के लेखक इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी प्रकाशित हुआ था। दलित विमर्श की भूमिका किसकी कृति है? दलित विमर्श की भूमिका कमल भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पंच परमेश्वर निबंध है। पंच परमेश्वर प्रताप नारायण मिश्र जी का है निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों की देवी उपन्यास है। गुनाहों की देवी किसका उपन्यास है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्रेम काव्य किसने लिखने वाले कवि कौन है? सर्वाधिक प्रेम काव्य लिखने वाले कवि जान कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरीदास किस संप्रदाय से संबंधित है? नागरीदास हरिदासी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जलमला के कहानीकार कौन है? जलमला के कहानीकार पन्नालाल पदुमलाल पुनालाल बख्शी हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी कविता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लंबी कविता किसकी नहीं है? या लंबी कविता नहीं है, पंचवटी प्रसंग
पंचवटी प्रसंग लंबी कविता नहीं है। सरोज स्मृति भी लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा भी लंबी कविता है। परिवर्तन, ये तीनों लंबी कविता हैं, जबकि पंचवटी प्रसंग ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए इसे लंबी कविता में नहीं लिया जाता। बीती विभावरी जागरी किसकी पंक्तियाँ हैं? प्रसाद जी की है। बीती विभावरी जागरी, तारागढ़ उषा डुबो रही पनघट में, ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ हैं इनका, प्रसाद जी का है। एक बीघा प्यार उपन्यास है। एक बीघा प्यार अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध काव्य। परिवर्तन, परिवर्तन प्रबंध काव्य नहीं है, बाकी सब इसमें प्रबंध काव्य है। कामरेड नामक एकांकी हैं। कामरेड नामक एकांकी किसकी है? गणेश प्रसाद जी की है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, जबकि ढोल के पास बैठे हुए लोग के कान पर्दे फटते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? क्या लिखूं से प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं। क्या लिखूं में इस पंक्तियाँ लिया गया है। क्या लिखूं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्रिका में हरिश्चंद्र किस पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए, किस पत्रिका में भारतेंदु की उपाधि मिली थी हरिश्चंद्र जी को? सार सुधा निधि। सार सुधा निधि, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सार सुधा निधि में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद पढ़ाने योग्य हैं। प्रसाद पढ़ाने योग्य हैं, निराला पढ़े जाने योग्य हैं और पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य है। कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका क्या है? गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका प्रेमाश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को शैली वैविध्य किसने बताया है? छायावाद को शैली वैविध्य शुक्ल जी ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास का ग्रंथ का किसने लिखा है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक साहित्य की भूमिका लिखा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किसने प्रकाशित किया, संपादित किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने संपादित किया था। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ किसका है? भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन जी का है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमान मेरू उपनाम से प्रसिद्ध थे। अभिमान मेरू उपनाम से पुष्पदंत प्रसिद्ध थे। बुद्धोदय किसकी रचना है? बुद्धोदय सबरपा यहाँ रहना चाहिए मित्रों, सबरपा लिखा है, यहाँ पर सबरपा रहना चाहिए। सबरपा, बुद्धोदय सबरपा की रचना है। कौल ज्ञान निर्णय किसकी कृति है? कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ का है। इन्हें विष्णु स्वामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवसेन कृत दव्य स्वभावप्रयास किस भाषा में है? दव्य स्वभावप्रयास अपभ्रंश भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति को श्रृंगार का वाक्रस सिद्ध करने वाले कवि कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विद्यापति को श्रृंगार का वाक्रस सिद्ध कवि किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। नाद न बिंदु न रवि न शशमंडल पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति सरपा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो थे। विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो थे, किसने कहा था? डॉक्टर रसला शुक्ला। डॉक्टर रसला शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर परिचयी कृति है। कबीर परिचयी अनंत दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत काव्यधारा की विशेषताओं में कौन सा नहीं है? संत काव्यधारा की विशेषताओं में बहुदेववाद नहीं है। अवतारवाद का विरोध किया है। लोक संग्रह की भावना है, अवतारवाद है।
वर्णन, श्रृंगार श्रृंगार वर्णन, वीरा वर्णन की मार्मिक उक्ति किया गया है, ये तीनों है। जबकि ये नहीं संत काव्यों में बहुदेववाद की धारा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी मित्रों, गले में खराश आ गया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अम्बपाली नाटक के लेखक हैं। अम्बपाली नाटक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, राम वृक्ष बेनीपुरी। खलील जिब्रान के दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी का अनुवाद किसने किया था? रायकृष्ण दास ने किया था। दी मैडमैन पगला नाम से अनुवाद रायकृष्ण दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति एवं नागरिक प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। कालिदास की निरंकुशता ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कालिदास की निरंकुशता ग्रंथ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कुछ बूढ़ी उदास औरतें काव्य किसका है? कुछ बूढ़ी उदास औरतें काव्य अर्चना औसारे का है, अर्चना औसारे। 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण किसका है? 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण राम नरेश त्रिपाठी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्नाद किस विधा की रचना है? गद्य काव्य है। अंतर्नाद गद्य काव्य है। किसका गद्य काव्य है अंतर्नाद? वियोगी हरि जी का है, वियोगी हरि जी का अंतर्नाद है। प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज किसका है? निर्मल वर्मा। प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र। मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र हैं, धीरेन्द्र वर्मा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र किसकी है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर जी की है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। वर्तमान साहित्य पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? वर्तमान साहित्य पत्रिका का प्रकाशन अलीगढ़ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव प्रसाद गुप्त का यात्रा साहित्य कौन सा है? शिव प्रसाद गुप्त जी के यात्रा साहित्य लंदन से नंदन, नंदन से लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित समय साम्यवादी जीवनी है। समय साम्यवादी जीवनी विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित समय साम्यवादी जीवनी किस पर आधारित है? समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन पर आधारित है, सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन। झोपड़ी से राजभवन तक दलित उपन्यास किसका है? तुलसीराम का। चांद सूरज के वीरन आत्मकथा किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी जी की चांद सूरज के वीरन आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद सामंत का मुंशी दलित विमर्श किसका है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी डॉक्टर धर्मवीर का है। तब्दील निगाहें स्त्री विमर्श के आलोचक हैं। तब्दील निगाहें स्त्री विमर्श के आलोचक मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपन्यास स्वरूप और संवेदना नामक समीक्षा लिखा। स्वरूप और संवेदना उपन्यास राजेंद्र यादव जी का है। कामायनी एक पुनर्विचार के आलोचक है। कामायनी एक पुनर्विचार के आलोचक मुक्तिबोध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग बौद्ध साहित्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम मानक भाषा है। ओम जय जगदीश हरे आरत की रचना की। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया था। यहाँ पर कुल्लौरी लिखा है लेकिन यहाँ फिल्लौरी होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदू पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद किसके भांजे थे? अंबिका प्रसाद जी के भांजे थे। जयशंकर प्रसाद के भांजे थे अंबिका प्रसाद। सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? सूफी साधना के मुकामों में मलकत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रत्नसेन कहाँ का राजा था? रत्नसेन चित्तौड़ का राजा था। मीराबाई का जन्म कब माना जाता है? मीराबाई का जन्म संवत 1573 ईस्वी में माना जाता है, संवत 1573। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दशावतार चरितम की रचना किसने की? दशावतार चरितम की रचना क्षेमेंद्र ने किया है। क्षेमेंद्र ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तन किसे माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि घोष को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, चिंतामणि जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश लाल कवि की छत्र प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे उत्तम भारत देश नामक कविता है राधाचरण गोस्वामी जी का है हमारे उत्तम भारत देश। कमायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कमायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। विलोम शब्द बताइए। अछूत का विलोम होगा, अछूत का विलोम छूत, छूत का अछूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्धवर्तनी बताइए। शुद्धवर्तनी, शुद्धवर्तनी कौन सी है? जागरित, जागरित शुद्धवर्तनी है। शुद्धवर्तनी कौन सी है? जल्दी से बताइए। निमीलित, 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 निमीलित शुद्धवर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा जुलाहा, जुलाहा जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। उठान, उठान पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। ब्यास, ब्यास स्त्रीलिंग है, ब्यास शब्द स्त्रीलिंग है। ब्यास एक नदी है इसलिए यह स्त्रीलिंग है। स्त्री का बहुवचन होगा, स्त्री का बहुवचन स्त्रीजन, स्त्री का बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्त्री का बहुवचन होगा स्त्रीजन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह घोड़ा अच्छा है में यह कौन सा विशेषण है? यह कौन सा विशेषण है? यह गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं में रेखांकित शब्द है बड़े, बड़े प्रविशेषण है। साहसी तो होते हैं लेकिन बड़े साहसी हैं इसलिए प्रविशेषण है। विशेषण का भी विशेषण को, विशेषण के भी विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। वह गाता है में क्रिया है, वह गाता है में सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता में भाववाच्य है। धूप में चला नहीं जाता में भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। राम वहाँ टहलता है रेखांकित है टहलता है वहाँ, वहाँ कौन सा विशेषण है? वहाँ, वहाँ क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार शब्द के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द गोमय, गोमल, गोमल तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द लौंग, लौंग तद्भव शब्द है। लौंग तत्सम है, लवंग तत्सम है, अवगुह तत्सम है लेकिन लौंग तत्सम शब्द तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलबंदी शब्द है, दलबंदी, दलबंदी संयुक्त शब्द है। उत्श्रृंखल का संधि विच्छेद होगा। उत्श्रृंखल का संधि विच्छेद उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल बराबर उत्श्रृंखल। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधन उत्साहन, उत्साहन का संधि विच्छेद है। प्रधन उत्साहन का संधि है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का संधि होगा संधि विच्छेद प्रधन उत्साहन। चक्रपाणी के दर्शनार्थ बराबर चक्रपाणी दर्शनार्थ में समास है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वज्रदेह में समास है, वज्रदेह में समास पद है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? संतोष में सम उपसर्ग, सम तंतोष बराबर संतोष, सम उपसर्ग है। दासरक्षी, दासरक्षी में प्रत्यय है, दासरक्षी में इच प्रत्यय है, दासरक्षी इच प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कंसार शब्द का अर्थ है, कंसार शब्द का अर्थ है कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय का पर्यायवाची शब्द है, गाय का गाय का पर्यायवाची शब्द गाय का पर्यायवाची शब्द सुरा भी होगा, भद्रा भी होगा और गौरा भी, गौरी भी होगा इसलिए सभी है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा सभी। ग्रहित का विलोम है, ग्रहित का विलोम त्याज्य,
ग्रहित का विलोम त्याज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द है अभिख्या, अभिज्ञा, अभिप्सा। किसी वस्तु के प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द अभिप्सा है, अभिप्सा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्त्री के पुत्र न हो उसे कहते हैं निपुति। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल में कौन सा अलंकार है? जी हाँ दोस्तों, लाली देखन मैं भी गई, मैं भी हो गई लाल, इसमें तदगुण अलंकार है, तदगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समय प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती में कौन सा गुण है? जल्दी से बताइए। ओज गुण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले को बांध अनंत गगन में काव्य दोष है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले को बांध अनंत गगन में कौन सा काव्य दोष है? जल्दी से बताइए। न्यून पदत्व इसमें पता नहीं चल रहा है कौन किसको बांध रहा है, इसलिए इसमें पदों की कमी है, इसलिए इसे न्यून पदत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? जल्दी से बताइए। इसमें कोई शब्द शक्ति नहीं है, इसमें कोई शब्द शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला परिच्छेद किसकी कृति है? कला परिच्छेद दंडी की रचना है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज विजयम के लेखक हैं? शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास हैं शिवराज विजयम के लेखक। प्रभावती परिणय नाटिका है दंडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन स धन र बराबर स्र संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम किसकी है? यह पंक्तियाँ आनंदवर्धन जी का है। हृदय शब्दार्थमयत्वमेव काव्यम लक्षणम, यह आनंदवर्धन की पंक्तियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ी उक्ति लग रही है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढकना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मुँह पर बसंत लिखना मुहावरे का अर्थ है। मुँह पर बसंत लिखना मुहावरे का अर्थ भयभीत होना है, भयभीत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ पर हाथ मारना का अर्थ है। हाथ पर हाथ मारना का अर्थ सहारा देना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर 3-4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमात में कौन सा रस है? अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमात में अद्भुत रस है, अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है उचित पूर्णेन्दु अथवा किसी कामनी की बदन की छिटकी छटा में अलंकार है उचित पूर्णेन्दु अथवा किसी कामनी की बदन की छिटकी छटा में कौन सा अलंकार है? इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए संदेह अलंकार होगा। संदेह अलंकार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी यानी 3। कुंडलियाँ का निर्माण होता है। कुंडलियाँ का निर्माण दोहा प्लस रोला से होता है। दोहा प्लस रोला से कुंडलियाँ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ गुरु गुरुवड़ छंद बनता है मंदाक्रांता, मभन तत्गा मंदाक्रांता, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से नीचे उतरो में रेखांकित शब्द है। ऊपर से नीचे उतरो, ऊपर क्या है? ऊपर अव्यय है, ऊपर अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसवाड़ी उपबोली किस बोली की है? बैसवाड़ी उपबोली अवधी भाषा की है, अवधी बोली की उपबोली बैसवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ह वर्ड है। ह वर्ड, ह वर्ड घोष महाप्राण है। ह वर्ड घोष भी है और महाप्राण भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अंतिम अंतिम नेक्स्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है वह वर्ड है। वह वर्ड कंठ्योष्ठ है। कंठ धनोष्ठ बराबर कंठ्योष्ठ नहीं, वह वर्ड है दंत्योष्ठ। वह दंत्योष्ठ है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। वह दंत्योष्ठ है, दंत धनोष्ठ बराबर दंत्योष्ठ, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ 125 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।